श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 25 मई यानी कि बड़ा शनिवार का बहुत ही विशेष सा दिन। और अगर आप अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए कुछ अच्छा सोचते हो और आप ये चाहते हो कि आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, तो आज रात में एक शनि दीपक चुपचाप अपने घर पे जला देना, जिससे आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना। बड़ा ही प्यारा सा उपाय है और बहुत ही आसान सा है, तो सुनने की और समझने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है ना। देखो भाई, यहाँ पे स्क्रीन पे आप सभी लोगों के सामने दिख रहा होगा दीपक। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मिट्टी का ही दिया लेना है, जो भी दीपक आपको इजीली मिल जाए। चाहे आटे का बना सकते हो, आटे का ले लो, मिट्टी का दीपक हो तो मिट्टी का ले लो। ठीक है ना। अब इस दीपक को जलाना कहाँ पे, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इस दीपक को आपको अपने घर पे ही जलाना है, और वो भी कहाँ पे, अपने घर के मेन गेट पे। लेकिन दोनों चीज़ों को जलाने का तरीका अलग अलग है, तो समझने की कोशिश करेंगे। आपको सबसे पहले लेना होगा एक चुटकी काला तिल। अब शनिवार का दिन है तो काला तिल तो ज़रूर लेना होगा, तो काला तिल लेंगे। गेट के दो साइड होते हैं, एक तो ये साइड होता है, एक ये साइड होता है। दोनों साइड में से किसी भी एक साइड में आपको क्या करना है, थोड़ा सा पहले काला तिल जमीन पे रख देना। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने रख दिया, आप भी रख देना। रखने के बाद में जो आपके पास में मिट्टी का दिया है या फिर आपके पास में आटे का दीपक है, इसी काले तिल के ऊपर आपको रखना होगा। दीपक जला किसके लिए रहे हो, शनि देव के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना, शनि देव के सामने कभी लंबी बत्ती का दिया भूल कर भी नहीं जलाया जाता, वरना दोष लगता है। क्योंकि लंबी बत्ती का दिया हमेशा बढ़ोतरी के लिए होता है, और शनि भगवान से हमें कुछ भी बढ़ोतरी नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि वो शांत रहें और हमारे ऊपर से अपनी साया हटा लें। ऐसा मानते हो आप भी? तो आपको क्या करना है, गोल बत्ती का दिया लगाना होगा, जैसे मैंने लगा दिया। ठीक है ना। जब आप इस दीपक को जला रहे हो, प्रज्वलित कर रहे हो, तो शनि भगवान का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, हे शनि देवता, हम इस दीपक को जला रहे हैं, जिससे अगर हमसे कोई भी गलतियां हुई हो, आप नाराज हो, तो आप हमें क्षमा करें, नादान समझ करके। अपने अकॉर्डिंग क्षमा प्रार्थना करेंगे, दीपक को प्रज्वलित करेंगे। फिर आपको थोड़ा सा काला तिल अलग से लेना होगा। ठीक है ना। और वही अलग से लिया हुआ काला तिल अपनी पूरी फैमिली का नाम और गोत्र बोल करके इसी जलते हुए दीपक में अगर आप डाल देते हैं, तो फैमिली में तो कभी कोई संकट आएगा नहीं। और जिस इंसान का नाम और गोत्र बोल के डालोगे, उस परिवार की या फिर उस इंसान की जो भी कष्ट होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। आप इतना सब कुछ करके अपने घर के अंदर चले जाना। अंदर जाने के बाद में थोड़ी देर के बाद आओगे तो दीपक आपको बुझा हुआ नजर आएगा। काले तिल के साथ में पूरे दीपक को उठाएंगे, किसी पेपर में लपेट लेना या फिर किसी पॉलिथीन में रखना, और इसको लेकर के चले जाना। उसी दिन जले जाओ तो या और अच्छी बात है, नहीं जा सकते उसी दिन तो अगले दिन या फिर 2, 3, 4, 5 दिन के बाद में किसी भी वट वृक्ष के नीचे या किसी पीपल वृक्ष के नीचे उस दीपक को काले तिल के साथ में रख करके चले जाना। जो भी संकट आपके घर में चल रहे होंगे ना, वो सारे संकट खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। भूलिएगा नहीं कोई लोग, आप सभी को उपाय ज़रूर करना होगा। ठीक है ना। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि शनिवार की शाम को, रात में आपको अपने घर पे ही करना है। ठीक है ना। देखो, जैसे काफ़ी लोग ये परेशान होते हैं कि भैया हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम में हमें सफलता नहीं मिलती। चाहे हम नौकरी के लिए कर रहे हों, चाहे हम शादी की बात कर रहे हों, चाहे हम व्यापार है हमारा, हमारे घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, क्लेश बहुत होता है, प्रॉब्लम, समस्या तो गिनाते जाएं तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, इतनी प्रॉब्लम्स घर में चल रही हैं। तो आपको क्या करना है, जब कभी भी शनिवार का दिन आए तो बालाजी का ध्यान करो, और बालाजी का ध्यान करने के बाद में एक दीपक लगाना। ठीक है ना। समझो कहाँ पे, आपके ही घर में जो भगवान बजरंगबली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास में आपको दीपक को लगाना है। देखो, अब शनिवार का दिन है तो आपको सरसों के तेल का दिया लगाना चाहिए। कौन सा डालोगे इसमें पहले सरसों का तेल डाल देना। सरसों का तेल डालने के बाद में, बजरंगबली कौन है, देवता, तो हम कभी किसी देवता के सामने दीपक लगाते हैं तो कौन सा दिया लगता है, गोल बत्ती का दिया। तो गोल बत्ती का दिया आपको लगाना है सरसों का तेल डाल करके, और उसके बाद में बजरंगबली का जो भाई है या फिर जो उनका एक और रूप है जिन्हें हम बालाजी के नाम से जानते हैं, बालाजी का ध्यान करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। हाथ जोड़ के विनती करेंगे, कम से कम 3 पाठ हनुमान चालीसा करेंगे। 3 नहीं कर सकते तो एक तो करना ही करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ठीक है ना। जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही हैं, जो भी आपकी समस्याएं चल रही हैं वर्तमान समय में, उस समस्या का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद में एक चुटकी काला तिल इसी जलते हुए सरसों के दीपक में बालाजी का ध्यान करते हुए अगर शनिवार की शाम को अगर आपने रख दिया, तो जो भी प्रॉब्लम, जो भी तकलीफें आपके घर में, आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा चल रही हैं और
उन सभी चीज़ों को लेकर के आप बहुत परेशान चल रहे हो तो वो समस्याएं आपके घर से हमेशा के लिए ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है ये आपको करना है हनुमान जी के छोटे भाई जिनका नाम है गतिमान, उनका नाम लेकर के। अब तरीका क्या है समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो और वो है वीडियो को जल्दी से करेंगे लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं मेरी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना, जाकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। देखो भाई, पहले समझते हैं। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको अगर ये उपाय करना है तो इसके बेनिफिट क्या हो रहे हैं। अगर आप मान लेती हैं आपका कोई ऐसी इच्छा नहीं पूरी हो पा रही या फिर आपके घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ये उपाय किसके लिए है, बीमारी के लिए। बट अगर आपके घर में कोई बीमार नहीं है तो आप इच्छा पूर्ति के लिए भी कर सकते हो, है ना। उसके लिए हमें 2 लेना होगा समी के पत्ते, इससे ज़्यादा मत लेना। 2 समी के पत्ते लेंगे, साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र लेनी है ना। हम सबको ये पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियाँ होती हैं, 1, 2 और ये 3 होती हैं 3 पत्तियां। आपको क्या करना है, नीचे की जो दोनों छोटी छोटी पत्तियां हैं 2 नंबर वाली और 3 नंबर वाली, इसी पत्तियों पर आपको जो आपने समी का पत्ता लिया है उसको आपको पहले रख देना, ठीक है ना। समी का पत्ता रख दिया। रखने के बाद में आपको क्या करना है, इसी समी पत्र के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा करके लाल चंदन को समी पत्र के ऊपर लगा करके बेल पत्र के ऊपर चिपका देना, ठीक है ना। ऊपर की पत्ती पे कुछ भी नहीं करना, जो 2 नंबर की पत्तियां थी और 3 नंबर की वहीं पे सारे काम को करना, ठीक है ना। इतना कर लिया, फिर आप इस बेल पत्र को उठाना, ठीक है ना। उठाने के बाद में तांबे के लोटे में जल भरो और जल भरने के बाद में आप लेके पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। एक छोटा सा बात बता दूं, काफी लोग कहते हैं भैया आप ठीक है बहुत बोलते हो। एक्चुअली क्या है, मैं जो आपको उपाय बताता हूं ना, मैं कहीं लिख के नहीं बताता कि मेरे पास कहीं लिखा पड़ा है। जो कुछ बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं, मुझे याद है, बस मैं बोलता जा रहा हूं। तो ऐसा होता है कि मैं ये जज करता हूं, ये मैं इमेजिन करता हूं कि आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मेरे मुंह से ठीक है निकल जाता है, ठीक है ना। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन था भाई कि ठीक है निकल जा रहा है, अब हैबिट पड़ चुकी है, इतनी जल्दी नहीं छूटेगी, है ना। देखो अब क्या करेंगे, आपको जो एक बेलपत्र है जिसके नीचे आपने 2 समी के पत्तों को चिपकाया है लाल चंदन के साथ में, सबसे पहला काम करेंगे 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, है ना, पहला काम। दूसरा काम करेंगे, जो बेलपत्र आपके पास में है उस बेलपत्र को समी पत्र के साथ में लाल चंदन के साथ में गतिमान भगवान, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, गतिमान भगवान। और जो इंसान आपके घर में बीमार है, बहुत दिनों से उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के गतिमान भगवान के नाम से अगर आपने इस उपाय को कर लिया, यकीन मानिए लाइफ में जो इंसान बीमार पड़ रहा है ना, वो इंसान कभी बीमार नहीं पड़ सकता। इतनी ताकत है गतिमान भगवान के नाम में, ठीक है ना। तो भाई 3 उपाय हो गए हैं। एक आखिरी से और बहुत ही छोटे से उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपके घर में निगेटिव एनर्जी प्रवेश कर चुकी है, मतलब कि अगर आपके घर में बहुत लोग नज़र लगा देते हैं, आपको लोग कुछ भी कह देते हैं आपको कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं तो नज़र लग जाती है, आप बहुत अच्छे हैं नज़र लग जाती है, परिवार बहुत अच्छा है इससे भी नज़र लग जा रही है, तो आपको क्या करना है, लेना होगा 108 काला तिल अपने हाथों में लेंगे। कहीं पे ऐसा उपाय कुछ भी नहीं करना, बस अपने हाथों में राइट हैंड में 108 काले तिल को लेंगे। लेने के बाद में इस काले तिल को लेके आपके घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी कमरों में घूम लेना, ठीक है ना। घूमने के बाद में आपके घर में वर्तमान समय में जितने भी सदस्य रहते हों, ठीक है ना, जितने भी लोग रहते हों, 4 लोग 5 लोग 10 लोग, सभी से अपने हाथों को स्पर्श करना जिस हाथ में काला तिल लिया है, ठीक है ना। लेने के बाद में आपको लेके चले जाना है, चाहे तो वट वृक्ष के नीचे या फिर पीपल वृक्ष के नीचे, आपको जहां पे भी अच्छा लगता हो, जहां पे नज़दीक जो भी हो उसके नीचे अगर आप छोड़ करके चले आते हैं, आपके घर में कभी संकट नहीं आ सकता, कभी आपके घर में कोई नज़र नहीं लगा सकता, क्लेश नहीं हो सकता, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, बहुत ही छोटा सा उपाय था, मैंने कोशिश की आप सभी को आज समझाया, बहुत ही प्यारे से उपाय। जो उपाय आपको अच्छा लगता हो, परिवार के लिए अच्छा हो, कोई सभी कर सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है या मैसेज बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।